हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पे दृष्टि करंट अफेयर जो वार्षिक करंट अफेयर की किताब आती है उसका तीसरा पार्ट आज पढ़ाया जाएगा। पेज नंबर 51 से लेके 66 तक आज पढ़ाया जाएगा तीसरे पार्ट में। तो आप लोग नॉलेज कैरियर एकेडमी पे रिकॉर्डिंग क्लास पढ़ सकते हैं जिसमें करंट अफेयर का जो मेन पार्ट है दृष्टि आईएएस का दृष्टि का करंट अफेयर का वो आपको पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं तीसरे पार्ट को, देखते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। इसमें आप देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023। इस सूचकांक का प्रकाशन वार्षिक रूप से 2005 से किया जा रहा है। इस सूचकांक के तहत 59 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण में प्रदर्शन का मूल्यांकन एवं तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। यह सूचकांक 4 श्रेणियों में विभक्त 14 संकेतों में होता है। देखते हैं 4 संकेतक क्या है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कुल स्कोर 40%, नवीकरण ऊर्जा 20%, ऊर्जा उपयोग कुल का स्कोर 20%, जलवायु नीति कुल का 20%। अब देखते हैं क्या है इसमें नियम है। 14 नवंबर 2022 को COP27 के दौरान जर्मन वॉच, इसे जो प्रकाशन करता है उसका नाम है जर्मन वॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। कहते जैसे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु से जितने भी 3 इंडेक्स जारी होते हैं वो जर्मन वॉच ही करता है। देखते हैं ये जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी किया गया। यह सूचकांक का 18वां संस्करण था। CCPI 2023 में शीर्ष 3 स्थानों में से कोई भी देश अपना स्थान नहीं बना पाया। पहले में 3 कोई नहीं बना पाया, चौथे पे डेनमार्क होगा। देखते हैं आगे। कोई भी देश वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग 1.5 सेंटीग्रेड की सीमा के अंतर्गत रहने की मार्ग पर अग्रसर नहीं है, ठीक है। अतः किसी भी देश को अत्यधिक उच्च रेटिंग प्राप्त नहीं हुआ है। डेनमार्क, देखिए आगे डेनमार्क ने CCPI 2023 में सर्वोच्च रैंक वाले देश के रूप में अपना समग्र चौथा स्थान हासिल किया है। ईरान स्कोर 18.77 सूचकांक में अंतिम 63वां स्थान प्राप्त किया है। मतलब 63 देशों में शुरू के 3 स्थान पे कोई भी देश नहीं है, चौथे स्थान पे डेनमार्क है तो उसे पहला स्थान माना जाएगा। मतलब अगर पूछा जाए कि प्रथम स्थान पे कौन है इस टाइप का तो डेनमार्क माना जाएगा, और लास्ट में कौन है तो ईरान 63वें स्थान पे। अब दोस्तों आगे देखते हैं क्या ये देख सकते हैं आपका दिया हुआ है रैंक चौथा डेनमार्क 79.6%। ये मतलब 79 ऊपर के रैंक कोई है ही नहीं, तो ये चौथा डेनमार्क। भारत की स्थिति देखते हैं दोस्तों। भारत 8वें स्थान, रैंक 8 है भारत 67.35 स्कोर के साथ में। तो ये था दोस्तों आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में टोटल देश जो है वो हैं 63 में 3 पे कोई नहीं है, चौथे पे डेनमार्क है, भारत 8वें पे है और ईरान 63 पे है। अब देखते हैं अगला वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022। 3 नवंबर 2022 को इनसीड बिजनेस स्कूल इसको जारी करता है ने पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट तथा ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट के सहयोग से, मतलब ये 2 लोग के सहयोग से किया प्रतिस्पर्धा सूचकांक इंडेक्स जारी किया। इस सूचकांक का नवा संस्करण था जिसका शीर्षक था द टेक्टोनिक ऑफ टैलेंट इज द वर्ल्ड ड्राफ्टिंग टुवर्ड्स इंक्रीज्ड टैलेंट इनइक्वालिटीज। GTCI 2022 में 133 देशों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही प्रस्तुत वैश्विक शहर प्रतिस्पर्धा सूचकांक देखते हैं यहाँ पे क्या है। कुल 175 शहरों को शामिल किया गया, ठीक है।
जबकि अंतिम 5 शहरों, अब देखते हैं, क्रमशः स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क प्रथम 5 स्थानों पे। हमें केवल स्विट्जरलैंड अगर याद कर लें, ठीक है, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर, स्विट्जरलैंड ही याद करें, पहले स्थान पे कौन है, और जबकि अंतिम 5 स्थानों पे इधर 4 याद कर लीजिए, लास्ट में 4 है और शुरू में स्विट्जरलैंड, बस इतना काफ़ी है। भारत की स्थिति देख लेते हैं। भारत 101वें स्थान पे है, ये भी देख लें समग्र में। तो ये देखते हैं हम वैश्विक जो था आपका, इसमें आपका वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में देखते हैं, पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है और लास्ट स्थान पे 4 है। अब भारत का 101वां स्थान है। कितना स्थान है? 101वां स्थान है। अब आगे देखते हैं वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक। नवंबर 2022 में वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2022 जारी किया गया। जारी किया गया है। ठीक, 2022 जारी किया गया। इस सूचकांक को रिश्वत रोधी मानक निर्धारण संगठन ट्रेस द्वारा जारी किया जाता है। सूचकांक में 194 देशों को शामिल किया गया था। अब देखते हैं 4 के साथ नॉर्वे ने प्रथम स्थान पे, मतलब 4 देश हैं जिनका प्रथम स्थान आया है, और उत्तर कोरिया का लास्ट स्थान है। नॉर्वे का प्रथम स्थान है, उत्तर कोरिया का, देखिए सबसे पहली बात तो ये है, टोटल देश 194, सबसे पहले स्थान 4 देश हैं, जिसमें नॉर्वे भी शामिल है, तो नॉर्वे की भी लेंगे। और लास्ट में जो 194वां स्थान है वो उत्तर कोरिया का, भारत का स्थान 86 है, तो ये याद रखें। ऐसे 3 चीज़ों को हमको याद रखना पड़ता है। आगे देखते हैं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। 26 अक्टूबर 2022 को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा रूल ऑफ द लॉ इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें क्या है, विश्व के 140 देश क्षेत्रों में, ये देखिए 140 देश क्षेत्रों में 140 देश क्षेत्रों में कानूनों के शासन रूल ऑफ लॉ का मूल्यांकन किया गया। डेनमार्क पहले स्थान पे है 2022 में, और 21 में भी था। नॉर्वे दूसरे स्थान पे, अब पिछले साल भी दूसरे स्थान, फिनलैंड तीसरे स्थान पे, इस साल भी तीसरे स्थान पे। अब देखते हैं कि अगर इसमें जितने भी देश हैं 140 देशों में से क्या स्थिति है। सूचकांक अब वेनेजुला 140वें स्थान पे, मतलब सबसे खराब स्थिति जो है रूल ऑफ लॉ में वेनेजुला है, वेनेजुला। भारत की स्थिति देखते हैं, भारत की स्थिति क्या बनी हुई है। तो पहले स्थान पे हमने देख लिया कौन सा था, डेनमार्क, और लास्ट स्थान पे इस सूची में 9वें स्थान पर है भारत। 9वें स्थान, भारत 77वें देश से तीसरे स्थान पे, मतलब 77वें स्थान पे, 77वें स्थान पे भारत। चूँकि ये पार्ट में है, किसी में 9, किसी में 10, किसी में ऐसे करके, तो इसमें ये वैश्विक भुखमरी सूचकांक देखते हैं दोस्तों। वैश्विक भुखमरी सूचकांक क्या कह रहा है। 2006 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक का सृजन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किया गया था। हालांकि वर्ष 2018 में IFPRI ने वैश्विक भूख सूचकांक के प्रकाशन में से स्वयं को अलग करने का निर्णय लिया। तब से ये सूचकांक वेल्थ, हंगर, हेल्थ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड की संयुक्त परियोजना के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। वैश्विक भूख सूचकांक 4 संकेतों पर यथा जैसे अल्पोषण, दूसरा बाल दुर्बलापन,
बाल ठिगनापन तथा बाल मृत्यु दर पर तैयार किया जाता है। वैश्विक भूख सूचकांक 100 आधार बिंदुओं के पैमाने पर तैयार किया जाता है। इसमें 0 सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है। अब देखते हैं क्या कह रहा है ये। यहाँ देखते हैं 13 अक्टूबर 2022 के कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेल्थ हंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक भूख सूचकांक 2022 जारी किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ें। यह सूचकांक का 17वां वार्षिक संस्करण था। 2022 की रिपोर्ट खाद्य प्रणाली रूपांतरण एवं स्थानीय प्रशासन पर विषय केंद्रित था। ठीक है, अगला देखते हैं। GHI रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 के 20 के 828 मिलियन लोग अल्पपोषित थे। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 के अनुसार वैश्विक GHI स्कोर 28.2 है, जो भूख की मध्यम प्रवृत्ति को दर्शाता है। देखते हैं अब आगे। क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए तो इसमें ये सब देखने की ज़रूरत है। GHI 2022 में कोई भी देश इस श्रेणी में शामिल नहीं है, जबकि 5 देश मध्य अमेरिकी गणराज्य, चाड, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मेडागास्कर एवं यमन भूखमरी की भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं। 4 और देशों यथा बुरुंडी, सोमालिया, दक्षिण सूडान तथा सीरिया को अनंतिम रूप से भूखमरी की भयावह स्थिति में वर्गीकृत किया गया है। इसमें देखते हैं दोस्तों, ब्रिक्स देशों की स्थिति क्या है। तो ब्राज़ील 20वां रैंक है, रसिया 28वां रैंक है, भारत 107 रैंक पे है और चीन 1 से 17 रैंक पे है। सबसे ख़राब रैंकिंग जो है वो चाड की है, नहीं, यमन की है 121। आप देख सकते हैं यमन की है 121। ये यमन की स्थिति बहुत ख़राब है, 121 नंबर पे है। अब भारत भी बहुत गंभीर स्थिति में बना हुआ है, भुखमरी की गंभीर स्थिति है। अब देखते हैं अगला, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। 12 अक्टूबर 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन ने वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 जारी की। 8 नवंबर 2022 की QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 को जारी किया गया। इसमें देखते हैं एशिया में जो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में क्या ख्याल है। ये रैंकिंग का 15वां संस्करण था। इस वर्ष की रैंकिंग में कुल 760 संस्थानों को शामिल किया गया था। 760 संस्थान। सर्वोदय विश्वविद्यालय चीन की मुख्य भूमि 125 के हैं, 125 के। पहले स्थान में पेकिंग विश्वविद्यालय चीन मुख्य भूमि 100वां स्कोर। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर सेकेंड स्कोर 100वां पेकिंग, दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट। अब भारत की स्थिति क्या है। जो भारत के पहली रैंक है वो एशिया रैंक में IIT बॉम्बे 40वें रैंक पे। जो दूसरा रैंक है भारत का वो एशिया रैंकिंग में 46 IIT दिल्ली है। तो ये था दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें भारत भी और इसमें शामिल किया। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग। अब देखते हैं 12 अक्टूबर 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन द ने विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 जारी की। वह 2023 की रैंकिंग में 104 देशों के क्षेत्रों के कुल 1799 विश्वविद्यालय शामिल किया गया। देखते हैं समस्त रैंकिंग में US एक सेकेंड, हाँ, ये समग्र रैंकिंग में US के सर्वाधिक 177 विश्वविद्यालय हैं USA के। इसके बाद क्रमशः जापान के 117, UK के 103 विश्वविद्यालय, चीन के 95 तथा भारत के 75 विश्वविद्यालय
का स्थान है। रैंकिंग में यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान किसका है किस वाले में? टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023 में कौन है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लगातार 7वीं बार प्रथम स्थान पे काबिज हुआ है। अब देखते हैं भारतीय विश्वविद्यालय सिर्फ 200 में कोई स्थान नहीं प्राप्त कर सके। अब आगे देखते हैं नोबेल पुरस्कार 2022। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में उल्लेखित उनकी इच्छा से पूर्ण करने हेतु वर्ष 1900 से एक निजी संस्थान के रूप में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई। नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रशासित भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य तथा शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1901 से प्रदान किए जा रहे हैं, जबकि अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वेरिजेस रिक्सबैंक, स्वीडन का केंद्रीय बैंक ने वर्ष 1968 में की थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार 1969 में प्रदान किया गया था। 10 अक्टूबर 2022 को स्टॉकहोम, स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने इस पुरस्कार की घोषणा की। देखते हैं थोड़ा 3 अर्थशास्त्री। पहला देखिए, इस वर्ष के पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 अर्थशास्त्रियों को दिया गया। बेन एन बर्नार्ड, द ब्रुकलिंस इंस्टीट्यूट, वाशिंगटन डीसी, यूएसए। डगलस डब्ल्यू डायमंड, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, यूएसए। फिलिप एच डायबिग्स, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस, यूएसए। अर्थशास्त्र 3, ये अर्थशास्त्र में दिया गया 3 लोगों को। अब आगे देखते हैं, इन तीनों अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को बैंकों और वित्तीय संकट पर शोध करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया। नोबेल शांति का किसको मिला है? तो देखते हैं दोस्तों, इस वर्ष का पुरस्कार एक व्यक्ति तथा 2 संगठनों को प्रदान किया गया है। पहला एलन बियालियास्की, ठीक, ये व्यक्ति हैं। दूसरे मेमोरियल, एक एनजीओ है। दूसरा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये भी एनजीओ है। एलन बियालियास्की बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। इन्होंने 1996 में बेलारूस में हुए विवादास्पद संवैधानिक संशोधन की प्रतिक्रियात्मक वात्सना नामक संगठन की स्थापना की थी। वात्सना मेमोरियल एक मानवाधिकार संगठन है। इसकी स्थापना 1987 में पूर्व सोवियत संघ में की गई थी। इसके संस्थापकों ने 1975 के नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार विजेता अंद्रेई साखारोव तथा मानवाधिकार कार्यकर्ता स्वेतलाना रन्नुसकीना शामिल थी। यूक्रेन में मानवाधिकार एवं लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से वर्ष 2007 में कीव में सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ की स्थापना की गई थी। ये दोनों एनजीओज हैं और ऊपर बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। अब देखते हैं साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार एक किसको मिला है? ये मिला 2022 साहित्य का नोबेल पुरस्कार 82 वर्षीय फ्रांसीसी लेखिका एनी अर्नो प्रदान किया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये महिला फ्रांसीसी महिला, जबकि समग्र रूप से 17वीं, एक बार और, साहित्य के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली फ्रांसीसी महिला हैं, जबकि समग्र रूप से 17वीं महिला है। इनका प्रथम उपन्यास लेस आर्मोरेस वीडियोस अंग्रेजी में वर्ष 1990 में और 1974 में प्रकाशित हुआ था। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास ए मैन्स प्लेस, ए वुमेन्स स्टोरी, द ईयर्स। अब देखते हैं रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022। इस वर्ष पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया। पहले हैं कैरोलिन आर बार्टोजी, दूसरे हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के हैं ये, दूसरे हैं मोर्टेन मेल्डन यूनिवर्सिटी ऑफ द कोपेनहेगन डेनमार्क, तीसरे हैं के बेरी शार्पलेस स्क्रिप रिसर्च अमेरिका। इन तीनों वैज्ञानिकों को पुरस्कार क्लिक केमिस्ट्री तथा बायो थर्मो ऑर्गेनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया। आगे देखते हैं भौतिक विज्ञान का नोबेल प्राइज़ 4 अक्टूबर 2022 को स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। पहले एलन एस्पेक्ट फ्रांस के, जॉन ए क्लजर अमेरिका के, एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया के। इन तीनों वैज्ञानिकों को पुरस्कार क्वांटम मैकेनिक्स के एक विचित्र गुण आपस में गुथे हुए फोटॉनों के लिए प्रयोग के लिए दिया गया। अगला देखते हैं चिकित्सा विज्ञान का नोबेल प्राइज़
2022। 3 अक्टूबर 2022 को नोबेल प्राइज असेंबली एट द कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र में दिया गया, पुरस्कार दिया गया, घोषणा की गई। इस वर्ष ये पुरस्कार स्वीडन के सांतो पाबो को प्रदान किया गया। स्वीडन के हैं, नाम से तो ये जापानी लगते हैं लेकिन स्वीडन के हैं, स्वांतो पावो। ये पुरस्कार विलुप्त मानव अनुमा आदि मानव प्रजातियों के जीनोम तथा मानव विकास से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया है। अब अगला देखते हैं। एफटीए की ब्लैक सूची में शामिल कौन शामिल हुआ? म्यांमार। अब देखते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण पर नजर रखने वाली एक संस्था वर्ष 1989 में पेरिस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में शामिल राष्ट्रों की पहल पर FATF की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके कुल 39 सदस्य हैं, जिनमें 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं। इंडोनेशिया FATF का एकमात्र पर्यवेक्षक देश है। भारत 2010 में FATF का सदस्य है। फरवरी 2023 को FATF ने रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया। अक्टूबर में फ्रांस की राजधानी पेरिस में FATF की पूर्ण बैठक में संपन्न हुए, जिनकी अध्यक्षता सिंगापुर के KT राजा कुमार द्वारा की गई। ये इम्पोर्टेंट है। इस बैठक में म्यांमार के FATF ब्लैक सूची में शामिल किया गया। उल्लेखनीय कि म्यांमार के अतिरिक्त ईरान और डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, उत्तर कोरिया ब्लैक सूची में शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं ब्लैक सूची में? म्यांमार हो गया, उत्तर कोरिया हो गया, ईरान हो गया। आगे देखते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 29 सितंबर वैश्विक नवाचार सूचकांक 15वें संस्करण का प्रकाशन किया गया। इस संस्करण का शीर्षक नवाचार संचालित समृद्धि का भविष्य क्या है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में विश्व की कुल 132 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन को मापकर उन्हें रैंकिंग प्रदान की गई। अब देखते हैं पहले स्थान पे कौन है। पहले स्थान पे है स्विट्जरलैंड। पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है। कितने देश हैं? 132 अर्थव्यवस्था। पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है। तो भारत का क्या स्थान है? वैश्विक नवाचार भारत ने 36 स्कोर के साथ 40वीं रैंकिंग भारत ने प्राप्त किया है। एक 132 देशों में 40वीं रैंकिंग। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 133 देशों के खाद्य सुरक्षा सूचकांक ने 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित ये निम्नवत है। खाद्य सामर्थ्य, फूड अफोर्डेबिलिटी, खाद्य उपलब्धता, फूड अवेलेबिलिटी, गुणवत्ता एवं सुरक्षा, क्वालिटी एंड सेफ्टी, स्थिरता और अनुकूलन, सस्टेनेबिलिटी एंड द अडेप्टेशन। 20 सितंबर 2022 को वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 जारी किया गया। इस वर्ष के सूचकांक में 113 देशों को शामिल किया गया। इस सूचकांक में 11वां संस्करण था। फिनलैंड पहले स्थान पे। और आगे देखते हैं। भारत स्कोर के साथ में 71वें स्थान पे। यहाँ देखें 71, भारत 71वें स्थान पे। आगे देखते हैं। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क लर्निंग, ये नहीं, इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, इसे देख लेते हैं। 4 आयाम आधारित देशों के व्यापक लैंगिक अंतराल का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करती है, जिसके 4 स्तंभ हैं। आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरा शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण। 13 जुलाई 2022 को विश्व आर्थिक मंच 16वीं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार कुल 146 देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। अब ये देखें क्या स्थिति है। हालांकि सूचकांक में शामिल शीर्ष देशों में आइसलैंड ने न्यूनतम 90% लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की है। आइसलैंड पहले स्थान पे और 146वें स्थान पे अफगानिस्तान है। भारत की स्थिति देखते। भारत 135वें स्थान पे है। पहले स्थान पे आइसलैंड, भारत 135वें स्थान पे, और लास्ट 146वें स्थान पे कौन है? तो अफगानिस्तान है। वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये भी नहीं इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं।
ये भी नहीं। वैश्विक शांति सूचकांक देखते हैं। नहीं, एक भारत अमृत संस्कृति विरासत के संस्करण हेतु अंतर सरकारी समिति में चयनित। 5 से 7 जुलाई 2022 के मध्य पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अभिसमय के पक्षकारों द्वारा महासभा का 9वां सत्र आयोजित हुआ। इसमें देखते हैं, ये भारत इस समिति के लिए तीसरा वर्ष कार्यकाल है। पूर्व में भारत इस अंतर सरकारी समिति के सदस्य के रूप में 2 कार्यकाल पूरे कर चुका है। पहला कार्यकाल 2006 से 10 और दूसरा 14 से 18। भारत की अमूर्त संस्कृति विरासतें देखते हैं कितनी हैं। रामलीला, वैदिक मंत्रोच्चार, कुटियात्तम, रमन, मुडियेट्टू, कालबेलिया, छह नृत्य, उड़ीसा में लद्दाख का बहुत मंत्रोच्चार, संकीर्तन, ये 9 है। आगे देखते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 15 जून 2022 को GPI के 16वें संस्करण को जारी किया। इसमें सूचकांक में विश्व के 163 देश शामिल हुए। अब 163 शामिल हुए, तो आगे देखते हैं। इसके साथ ही यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र बना रहा। इसका कारण है कि यहाँ पे पहला स्थान पे आइसलैंड है, आखिरी स्थान पे अफगानिस्तान है। अब भारत की स्थिति देखते हैं। भारत 135वें स्थान पे इसमें भी है। पहले स्थान पे आइसलैंड, दूसरे और भारत 135वें स्थान पे। लास्ट में जो है सबसे खराब स्थिति किसकी है? अफगानिस्तान की। सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य देखते हैं कौन कौन से। 5 अस्थायी या 10 अस्थायी निर्वाचित होते हैं। अस्थायी सदस्य में चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका है। और अस्थायी सदस्य कौन कौन से? अफ्रीकी और एशियाई देशों हेतु, हाँ ये देखते हैं अस्थायी सदस्य कौन से। जापान, स्विट्जरलैंड, माल्टा, मोजाम्बिक और इक्वाडोर। अभी देखते हैं, जापान एशिया से हुआ है, स्विट्जरलैंड यूरोप से हुआ है, माल्टा भी यूरोप से हुआ है, और मोजाम्बिका अफ्रीका महाद्वीप से हुआ, इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका से हुआ। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ये भी देख लेते हैं। टाइम्स एशिया विश्वविद्यालय, एशिया विश्वविद्यालय क्या स्थिति देख लेते हैं इसको भी। 1 जून 2022 को यूके पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई। इस रैंकिंग को तैयार करने हेतु 13 प्रदर्शन संकेतों का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अब आगे। एशिया महाद्वीप के 31वें क्षेत्रों के 616 शिक्षण संस्थान विश्वविद्यालयों को रैंकिंग प्रदान की गई। जापान के सर्वाधिक 118 विश्वविद्यालय सूची में शामिल हैं। चीन 97 विश्वविद्यालय के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत 71 विश्वविद्यालय के साथ तीसरे स्थान पे। इसमें क्या क्या रैंकिंग दी गई इसको देखते हैं। सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन पहले स्थान पे, और पेकिंग विश्वविद्यालय चीन दूसरे स्थान पे। तो ये रैंकिंग थी। भारत में जो है बेंगलुरु का जो भारतीय विज्ञान संस्थान 42वें स्थान पे था। ये इसको ध्यान से पढ़ें। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एक दिवसीय रिपोर्ट है। EPIL सेंटर फॉर द एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एल विश्वविद्यालय और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अर्थ स्थिति द सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क की एक संयुक्त परियोजना है। EPI में उच्च प्राथमिकता वाले पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न देशों को रैंक प्रदान की जाती है। 1 जून 2022 को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी किया गया। EPI 2022 के तहत 11 श्रेणियां होती हैं। 180 देशों की रैंकिंग तैयार की गई। अब देखते हैं इनकी 3 नीतिगत उद्देश्य: पर्यावरणीय स्वास्थ्य, परिस्थिति तंत्र, जीवन शक्ति, जलवायु नीति। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान प्रवृत्ति के जारी होने पर 2050 में केवल 4 देश यथा चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं रूस सकल विश्व के 50% से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होंगे। ये बहुत डेंजरस है। आगे देखते हैं। इन देशों डर्टी इन देशों की डर्टी टू
विजन देखते हैं। इसमें डेनमार्क जो है, डेनमार्क पहले स्थान पे है और लास्ट स्थान पे कौन है? भारत है। बहुत बुरी स्थिति भारत की है। अंतिम 3 देशों में भारत लास्ट में है 180वें स्थान पे और डेनमार्क पहले स्थान पे। ये दोनों इम्पोर्टेंट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। 20 ब्रिक देशों की रैंकिंग में ब्राज़ील 81, रूस 112, भारत 180, चीन 160 और दक्षिण अमेरिका 116 पे। अब देखते हैं यात्रा पर्यटन सूचकांक। यात्रा पर्यटन सूचकांक में क्या है? 24 मई 2022 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में इस सूचकांक रिपोर्ट का शीर्षक एक सतत और लचीले भविष्य के लिए पुनर्निर्माण TTDI 2021 में कुल 117 देशों को शामिल किया गया था, जो पहले स्थान पे जापान है और चार अंतिम 117वें स्थान पे है। अब भारत की रैंकिंग 54वें स्थान पे। पहले स्थान पे कौन है? जापान। भारत की रैंकिंग 54 और सबसे लास्ट में चाड दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है चाड, जहाँ पे चाड झील है। अगला देखते हैं IMDb प्रतिस्पर्धा से रैंकिंग सूचकांक WCR के 34वें संस्करण को जारी किया गया है। इसमें देखते हैं क्या, इसमें संकेतक क्या है? 4 हैं। आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यावसायिक दक्षता, आधारभूत संरचना। पहले स्थान पे डेनमार्क है और भारत 37वें स्थान पे है। वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट 2022 देखते हैं। वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक से इसमें देश हैं भारत 27 स्कोर के साथ, दक्षिण कोरिया 98.9 स्कोर, जापान 96.9 स्कोर। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स को देखते हैं। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022 में विश्व के 119 देशों को शामिल किया गया है, जो वैश्विक वयस्क के 90% से अधिक प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें इंडोनेशिया पहले स्थान पे है, भारत 97वें स्थान पे। 119 में इंडोनेशिया पहले स्थान पे, भारत 97वें स्थान पे है। अफगानिस्तान तथा मिस्र। अफगानिस्तान जो है 117 में लास्ट पायदान पे अफगानिस्तान रैंकिंग में, जिनकी रैंकिंग 4 देश कंबोडिया, जापान, कंबोडिया लास्ट स्थान पे है क्रमशः में 119वें स्थान पे। सतत विकास रिपोर्ट 2022 हाल में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट समाधान नेटवर्क द्वारा किया गया। यह संस्करण 7वां था। शीर्षक है इसका संकट से सतत विकास तक SDG वर्ष 2030 और उससे आगे के रोड मैप के रूप में। देखते हैं क्या है। रिपोर्ट के अंतर्गत SDG सूचकांक और डैशबोर्ड दोनों को शामिल किया गया। 2021 में औसत SDG सूचकांक 66 है। पहले स्थान पे फिनलैंड है, लास्ट स्थान पे सूडान है और भारत की स्थिति 121वें स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन है देखते हैं एक बार। पहले स्थान पे फिनलैंड है, लास्ट स्थान पे कौन है? लास्ट स्थान पे दक्षिण सूडान है। और अभी दक्षिण सूडान में दोस्तों वहाँ पे गृह युद्ध चल रहा है। बहुत टफ जिंदगी हो गई वहाँ की पे। अपने जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर जी वहाँ पे नज़र बनाए हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देख लिया हम लोगों ने सूडान का लास्ट, दक्षिण सूडान का लास्ट स्थान है और फिनलैंड का पहला स्थान है और भारत का 121वें स्थान पे है। अब देखते हैं अगला वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट। हाल में UN हैबिटेट विश्व धरोहर रिपोर्ट 2022 शहरों के भविष्य की परिकल्पना शीर्षक से जारी किया गया। इसका शीर्षक था वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2022 इन्विजिंग द फ्यूचर ऑफ द सिटीज़। इसमें देखते हैं क्या है। रिपोर्ट के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी
675 मिलियन होने का अनुमान है, जो चीन के 1 बिलियन शहरी आबादी के बाद दूसरे सर्वाधिक शहरी आबादी वाला देश होगा। अब देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट एक संबंधी पहल है। यह एक अनूठी पहल है। ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये जो लाइन है इस पर दिया गया। वैश्विक संरक्षण, इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय थीम आवाज़ की एकता, उद्देश्य की एकता है। इन 10 क्षेत्रों में उद्घाटन एवं समापन सत्र अध्यक्ष शासन स्तरीय, जिसकी मेजबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त 8 मंत्री स्तरीय वित्त, पर्यावरण, विदेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, वाणिज्य, व्यापार आदि सत्र भी आयोजित किए गए। इस सम्मेलन में वैश्विक दक्षिण के 125 देशों के नेतृत्व मंत्रियों ने भागीदारी की। इस सम्मेलन के समापन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्न नई पहलों की शुरुआत की गई। आरोग्य मैत्री वैश्विक दक्षिण उत्कर्ष केंद्र, वैश्विक दक्षिण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पहल, वैश्विक दक्षिण युवा राजनयिक मंच, वैश्विक दक्षिण छात्रवृत्ति। आरोग्य मैत्री परियोजना के तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं एवं मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सीय आपूर्ति उपलब्ध कराना। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15। 7 से 19 दिसंबर 2022 के मध्य जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं साधारण बैठक का दूसरा चरण आयोजित किया गया। सम्मेलन के दूसरे चरण का आयोजन मॉन्ट्रियल, कनाडा में किया गया। ज्ञात है कि सम्मेलन का पहला चरण चीन की मेजबानी में 11 से 15 अक्टूबर 2021 के मध्य वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था। COP15 के साथ ही MOP10 जो आयोजित किया गया था। इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, बस इतना ही था। ये मैंने बस तो दोस्तों ये था पेज नंबर 51 से लेके 66 पेज तक। अब अगला जो वीडियो आएगा 67 से लेके 100 पेज तक होगा। तो ये था आपका दृष्टि का जो मेन करंट अफेयर है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा दोस्तों। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और रिकॉर्डिंग क्लास को देखें। धन्यवाद।